हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम मेकर लाइफ। तो आज आपके साथ कुछ आइडियाज़ शेयर कर रही हूँ घर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, जिनको हम अपने घर में पड़ी हुई चीज़ों से, जिनको हम वेस्ट समझकर फेंक देते हैं, उनसे ही हम अपने घर को कैसे ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं और उन चीज़ों को कैसे रीयूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस तरह की लेडीज़ लोग अक्सर चूड़ियाँ वगैरह लेकर आते हैं, तो उसके साथ ये इस तरह के बॉक्सेस हमें मिलते हैं और ये बॉक्सेस इतने सारे हो जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि इन बॉक्सों को हम क्या करें। तो इन बॉक्स को यूज़ करने का एक बहुत अच्छा आइडिया है कि जैसे हमारे पास छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे इस तरह के मान लीजिए ये सेल वगैरह हैं जो हमें अक्सर रिमोट के लिए चाहिए पड़ते हैं या और भी चीज़ों के लिए चाहिए पड़ते हैं, तो हम इनको इधर उधर रख के ढूंढते हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को हम इन बॉक्सेस में रखकर इन बॉक्सेस का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, इस तरह के बॉक्सेस हम ऑनलाइन जैसे ज्वेलरी वगैरह मंगाते हैं या कोई भी सामान मंगाते हैं, तो आजकल इस टाइप के बॉक्सेस बहुत सारे आते हैं। तो जैसे हम अपने घर में दवाई वगैरह लेते हैं या सफ़र पे जाते हैं हम, तो इस तरह से हम अपनी दवाइयाँ वगैरह और भी जो ज़रूरत की छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको इसमें एक साथ रख के, और ये साइज़ में भी पतले होते हैं तो आसानी से आप इनको रख कर ले जा सकते हैं और इनका यूज़ कर सकते हैं आप इस तरह से। तीसरा, अक्सर हम लोग लेडीज़ के पास बहुत सारी इस तरह की बिंदियों के पैकेट इस तरह से इकट्ठे हो जाते हैं, तो कहीं इनको रखो तो ये पूरा मैसी सा करते हैं हमारी ड्रेसिंग को। तो अक्सर इस तरह के पर्स हम लोगों के पास पड़े हुए रहते हैं, ज्वेलरी के आते ही रहते हैं। तो इस तरह के बड़े जो इस तरह के पर्स होते हैं उनमें इनको इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके एक जगह हम रख सकते हैं, ताकि जब हमें ज़रूरत पड़े तो हम सिर्फ अपना ये पर्स उठाएं, इसमें हमें सारी तरह तरह की जो हमारी बिंदी वगैरह हैं और भी जो सामान है वो हम अपना यूज कर सकते हैं। और ये पूरा मैसी भी नहीं होगा, आराम से आपकी ड्रेसिंग में एक जगह इस तरह से चेन लगा के आप रख लीजिए और रखा रहेगा। तो इसको आप बड़ी आसानी से यूज कर सकते हैं इस तरह से। इसके अलावा जैसे हम मार्केट जाते हैं तो हमारे पास कॉइन्स वगैरह होते हैं, तो कॉइन्स को जो हम पर्स में रखते हैं या अपनी ज़िप में रखते हैं अंदर पॉकेट में, तो क्या होता है, इन कॉइन्स की वजह से इसका जो कपड़ा है वो नीचे से इस तरह से फट जाता है। तो इनको बहुत अच्छा तरीका है कि इस तरह से छोटे छोटे पर्स जो होते हैं, इन कॉइन को इन पर्सों में इस तरह से रखें और फिर इस पर्स को हम अपने ज़िप के अंदर इस तरह से आराम से डाल सकते हैं। तो इसके दो फ़ायदे हैं, एक तो हमारा कवर नहीं फटेगा, दूसरा जब हमें देना होगा तो आसानी से हमें मिल जाएगा। इसके अलावा इस तरह के जो ट्रांसपेरेंट डब्बे हमारे घरों में होते हैं, तो इस तरह से जब हम सिलाई वगैरह करते हैं या छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें सुई धागा या कहीं ज़रूरत पड़ती है, तो इनको इस तरह से एक जगह रख सकते हैं और जब हमें ज़रूरत पड़े तो इस तरह से उठा के हम आसानी से, हमारा काम बहुत ईजी हो जाता है और दिखता भी है। जैसे इंची टेप वगैरह या छोटी छोटी सुई है, धागे हैं। इसके अलावा जैसे हम निटिंग वगैरह जिसमें घर में सिलाई करते हैं, तो कपड़ा कट करते करते क्या होता है, हमारी कैंची की धार बिल्कुल उसकी ख़राब हो जाती है और जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमारा कपड़े पर उसको कट लगता ही नहीं है इस तरह से, और हमारी इसकी धार पूरी तरह ख़राब हो जाती है। तो इसको सही करने का या तो मार्केट जाना पड़ता है हमें, या फिर हम इंतज़ार करते हैं कि धार वाला कोई आए तो हम उससे करवाएं। तो इस तरह की पुरानी दवाइयों के रैपर हमारे घरों में अक्सर पड़े रहते हैं खाली, तो उसको जब आप फ्री हो तो इस तरह से इसको कट करते रहें। तो इसमें होता है एल्यूमिनियम, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो कैंची वगैरह है इसकी धार बहुत तेज़ हो जाती है। इस तरह से जब आप इसको इस तरह से कट करेंगे ना, तो आपकी कैंची की धार बहुत अच्छी हो जाएगी। तो जब आप फ्री हो तो इस तरह से इसको बीच बीच में करते रहें, तो आपकी कैंची की धार कभी ख़राब नहीं होगी और आपको मार्केट भी नहीं जाना पड़ेगा बार बार। तो देखिए इस तरह से अब कट किया हमने, तो देखिए आराम से कट लगने लगा कपड़े में। तो आप और शार्प करना चाहें तो और ज़्यादा करें तो शार्प हो जाएगी आपकी कैंची इस तरह से। इसी तरह इन चीज़ों को, ये जो रैपर होते हैं, मिक्सी का जार, जैसे हम मसाला वगैरह पीसते हैं तो पीसते पीसते इसकी भी धार इस तरह से ख़राब हो जाती है। तो यही जो रैपर होते हैं दवाइयों के, एल्यूमिनियम फॉइल्स को, तो इन सबको इकट्ठा करके मिक्सी के जार में और इस तरह से चला दें इसको। तो जब आप इसको चलाएंगे तो इसके साथ जो जब इसकी घिसाई होगी तो इसकी ब्लेड भी बहुत शार्प हो जाएंगी इस तरह से। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, बगैर कहीं जाए हुए हम अपने घर का काम खुद ही बहुत इजी कर सकते हैं इस तरह से।
इसके अलावा अक्सर बच्चे घर में खाना वगैरह कुछ भी हम बाहर से मंगाते हैं जैसे, तो उसमें ये एल्युमिनियम फॉयल आती है, तो हम इसको बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन ये बहुत काम की चीज़ है। इसको इस तरह से फेंके नहीं, इसका यूज़ हम कर सकते हैं। अपनी जो पुरानी कढ़ाई वगैरह होती हैं या इस तरह के जो कड़क वाले बर्तन होते हैं, गंदे हो जाते हैं इस तरह से, तो इनको साफ़ करने के लिए इस एल्युमिनियम फॉयल का बहुत अच्छा यूज हो सकता है। इसको इस तरह से मैश कर लें और इसका एक ऐसा लड्डू जैसा इस तरह से बना लें इस तरह से। और जब आप इसको इस तरह से इस पर थोड़ा सा अपना डिश वॉश या कुछ लगा कर इस तरह से रगड़ाएंगे, ये देखिए, तो पुरानी से पुरानी जली हुई कढ़ाई भी इस तरह से आराम से आपकी साफ़ हो जाएगी। और इसमें पकड़ने का रहेगा तो आपके हाथों में भी जैसे तार वाले जूने से लग जाती है या कुछ, तो वो भी नहीं लगेगा। तो ये देखिए कितनी अच्छे से ये साफ़ हो चुकी है इस तरह से। तो थोड़ा सा और इसको साफ़ करेंगे, बहुत अच्छे से ये साफ़ हो जाती है और बहुत काम की होती है एल्युमिनियम फॉयल। इस तरह से देखिए, बिना मेहनत के और फटाफट से हमारा काम हो गया। इसके अलावा इस तरह के ये मिठाई बॉक्स हमारे घरों में अक्सर आते रहते हैं, और अभी तो शादियों का सीज़न चल रहा है, तो ये फेंके ना, ये बहुत काम की चीज़ होते हैं। हमारी ड्रेसिंग एरिया को ऑर्गेनाइज करने में ये बहुत अच्छे काम आते हैं। हमारी इस तरह की ज्वेलरी होती है या छोटे छोटे नेकलेसेस वगैरह होते हैं, जिनको हम समझ नहीं आता इधर उधर रखते हैं और फिर सब वो मिक्स हो जाते हैं। तो इस तरह से किसी में इस तरह से हम अपने नेकलेसेस हैं, छोटी छोटी इयररिंग्स हैं, या और भी इस तरह से छोटे छोटे जो नेकलेस हैं, एक इसके इसमें रख सकते हैं सेट करके। तो हमारे ये मिक्सअप भी नहीं होंगे, और जब हमें यूज़ करना होगा तो हम आसानी से उठा के इनको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, और बहुत अच्छे से ये ऑर्गेनाइज रहते हैं। ख़ास तौर से ये सेफ्टी पिन्स वगैरह ये हमारे सबसे ज़्यादा परेशान हमें करते हैं ड्रेसिंग में। तो ये भी आराम से एक ही जगह रखे रहेंगे, और आपको जब यूज़ करना होगा तो एक तो दिखने में भी आसानी रहेगी, देखेगी आपकी चीज़ कहाँ रखी है, और इसको आप बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से आप आराम से इसको रख के ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपनी चीज़ों को। इसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें जैसे हमारे ड्राइंग रूम में पेन है, लिखने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है, तो कोई डायरी वगैरह है या चश्मा वगैरह है, चश्मा है, रिमोट है, इन चीज़ों को एक जगह ऑर्गेनाइज करके रखने से भी हमें बहुत आसानी हो जाती है, और ये चीज़ें हमें आराम से जब हमें ज़रूरत हो तो मिल जाती हैं। इस तरह से छोटे छोटे ये ईयरपॉड हैं जो बच्चे अक्सर सुनते हैं या घर में हमें यूज होते हैं, तो सारी चीज़ें एक जगह रहती हैं तो हमें बहुत आसानी हो जाती है, और ये मिल जाती हैं हाथ के हाथ। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी आदतों को अपना के हम अपने घर को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रख सकते हैं, और क्लटरिंग भी नहीं होती। मतलब आराम से चीज़ें यूज, सबको पता होता है कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, तो बहुत आसानी से मिल जाती हैं ये चीज़ें हमें। इसके अलावा ये इस तरह की अक्सर सबसे बड़ी समस्या होती है ये शॉपिंग बैग की। इतने सारे शॉपिंग बैग इकट्ठे हो जाते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि हम इनका करें क्या। रखने में भी दिक्कत होती है, इनको कहाँ संभाल के रखो, तो पूरे में मिक्सअप होते हैं। तो इनका एक बहुत अच्छा आइडिया है कि इनको इस तरह से फ़ोल्ड करके, और छोटे से रूप में इस तरह से आप इनको फ़ोल्ड करके और आसानी से एक जगह इकट्ठा करके रख सकते हैं। तो जैसे ये बड़े वाले शॉपिंग बैग हैं, छोटे वाले हैं, प्लास्टिक वाले भी आते हैं, कपड़े वाले भी आते हैं। तो इस तरह से इनको फ़ोल्ड कर करके रख लें आप आराम से। इस तरह से ये कपड़े वाले भी आते हैं, और अक्सर हम इनकी हमें ज़रूरत भी पड़ती रहती है। कभी किसी को कुछ लाना है, कुछ करना है, हम ही अगर मार्केट जाते हैं तो हमारे पर्स में भी होना चाहिए। तो इस तरह से छोटे से रूप में फ़ोल्ड करके हम अपने पर्स में भी आराम से रख सकते हैं, ताकि इमरजेंसी में जैसे हमें कभी ज़रूरत पड़े और कोई चीज़ हमें ख़रीदना हो तो हमारे पर्स में ऑलरेडी एक इस तरह का बैग रहना चाहिए। तो इस तरह से इनको फ़ोल्ड कर लेंगे आराम से, और कम जगह में भी ये आसानी से स्टोर हो सकते हैं। इस तरह से ये देखिए, तो इन सारी चीज़ों को इस तरह से अलग अलग वैरायटी में, जैसे बड़े थैले हैं, छोटे थैले हैं, इस तरह से आप इनको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इस तरह के ये प्लास्टिक बैग होते हैं इस तरह से, तो इनको भी इस तरह से फ़ोल्ड करके, और इनको तो और ये तो बहुत ही पतले होते हैं तो जगह भी कम लेते हैं। तो इस तरह से इनको ट्रायंगल शेप में इस तरह से फ़ोल्ड करें, इस तरह से ट्रायंगल बना के इस तरह से करके, और ऊपर का जो साइड है उसको इसके अंदर
पुश कर दें इस तरह से, इस तरह से। तो इस तरह से आप इसको पर्स में डाल लेंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि आपके पर्स में कहाँ रखा हुआ है। ये आराम से आपको, और जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके तो इन सबको इस तरह से इकट्ठा करके, और इस तरह से पेपर बैग अक्सर आते रहते हैं, तो इन सब में इसको एक जगह सारी चीज़ों को इकट्ठा करके इस तरह से आप इसको रख सकते हैं। तो ये छोटे छोटे आइडियाज़ हैं जिनको यूज़ करके आप अपने घर को बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।